Hey guys, this is Amar Kumar again back with another video. Today's topic is cranked and slotted quick return mechanism of Shaper. जो Shaper का जो quick return mechanism है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो क्विक रिटर्न मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका शेपर होता है. शेपर क्या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसमें क्या होता है, मशीनिंग होता है. लाइक ऐसे देखिए शेपर यहाँ पे ऐसे हो जाता है, फिर इसी पे पाथ पे रिटर्न होता है. लेकिन हम लोग का वर्क कब होता है, जब सिर्फ एक बार ऐसे जाता है उसी में वर्क होता है. इसके बाद तक कोई वर्क नहीं होता क्योंकि उसी पाथ पे लौटता है, तो कोई हम लोग का वर्क नहीं होता है. तो हम लोग का ये जो जाने में तो वर्क हो रहा है वो चलो ठीक है, लेकिन जो लौटने में जो ये टाइम लग रहा है वो हम लोग का फालतू का टाइम लग रहा है. हम लोग वो टाइम जितना कम से कम मिनिमाइज करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमको काम कब है, जब इधर से इधर जा रहा है तभी मेरे को जो वर्क है, जो मशीनिंग है वो हो रहा है. रिटर्निंग टाइम पे कोई मशीनिंग नहीं हो रहा है, वो फालतू का टाइम लॉस हो रहा है. इसीलिए हम लोग क्विक रिटर्न करवाते हैं. मतलब जाना है ठीक से जाओ, आराम से जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न टाइम हम लोग क्विक करते हैं, मतलब जल्दी से रिटर्न करवाते हैं. उसी के लिए हम एक मैकेनिज्म करते हैं, क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ शेपर. उसका चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है. तो उसमें एक स्लॉटेड बार होता है. स्लॉटेड बार क्यों होता है, क्योंकि एक बार होता है उसमें बीच में जगह होता है जिसमें कि लिंक स्लाइड कर सके, इसलिए उसको नाम है स्लॉटेड, क्योंकि उसके बीच में स्लॉट होता है, उसमें कुछ जगह होता है. एक होता है स्लॉटेड बार. एक होता है क्रैंक. क्रैंक जहाँ पे ऐसे ये घूमता है, जैसे यहाँ से ऐसे घूमता है चारों तरफ, ये क्रैंक है. कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया जाता है, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको फिक्स कर दिया जाता है. फिर ये आपका है स्लॉटेड बार. बताएं, ये आपका है रैम. जैसे कि देखिए आप इमेजिन करिए, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये इधर से इधर ऐसे ऐसे होगा. अब मैं इसी को मैं लाइन डायग्राम में बनाता हूँ. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा फिगर, इसको मैं डायरेक्ट लाइन डायग्राम में बनाता हूँ. ये आपका स्लॉटेड बार हो गया, स्लॉटेड बार, स्लॉटेड लिख रहा. ये आपका हो गया क्रैंक, क्रैंक हो गया. ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया. ये क्रैंक हो गया, ये स्लॉटेड बार हो गया. अब देखिए क्या होता है, ये जो देखिए यहाँ से ये यहाँ तक जाता है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे 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 होते रहेगा. तो देखिए ये जब स्टार्टिंग में ऐसे जाएगा फिर रिटर्न होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको एंगल कितना बीटा लग रहा है, लौटने में सिर्फ कितना लग रहा है, अल्फा लग रहा है. तो देखिए बीटा एंगल आपको दिखने से ही लग रहा है कि ज्यादा है, मतलब जाने में ज्यादा एंगल ऐसे घूमना पड़ रहा है क्रैंक को. आधे टाइम छोटा तुरंत आ गया, मतलब तुरंत आ गया, मतलब कि एंगल बहुत छोटा है. तो जो ये पाथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ अ स्ट्रोक. एक स्ट्रोक C1 C2 को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रोक. तो वही बेसिकली हम लोग को निकालना है. और ये बीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक, और अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैकवर्ड स्ट्रोक. तो इसी से आपको फिगर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग का टाइम कम लगने वाला. क्यों, क्योंकि जो हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब हम लोग का वर्क हो रहा है तब अल्फा घूम रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ अल्फा टाइम, अल्फा लग रहा है, एंगल बना रहा है. आधे टाइम बीटा, सॉरी ज्यादा टाइम बीटा एंगल बना रहा है. जब ऐसे जाएगा तो यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ तक आना होगा, तब ये यहाँ पहुंचेगा. लेकिन लौटते टाइम बस यहाँ से तुरंत आ गया यहाँ. तो मतलब बहुत ही आपको पता होना चाहिए, क्रैंक को बीटा एंगल घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा और अल्फा एंगल घूमने में कम टाइम लगेगा. तो मतलब कि जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है और आने में कम टाइम लग रहा है. तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. इसमें कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया जाता है. अगर और मैं डीप में जाऊं तो आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ोगे, उसमें ये एक्चुअली वन स्लाइडर एंड वन स्लॉटेड, वन स्लाइडर एंड 3 टर्निंग पेयर का ये मैकेनिज्म है. मतलब कि इसमें एक स्लाइडिंग पेयर होता है और 3 टर्निंग पेयर होता है. जैसे कि स्लाइडिंग पेयर कहाँ है, आपको पेयर नहीं समझ में आ गया तो मेरा एक और वीडियो होगा जिसमें मैं पेयर क्या होता है और ये सब टर्निंग पेयर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, वो देख लेना अगर ज्यादा डिटेल्स में जानना आप चाहते हैं तो. देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है, मतलब इसमें क्या स्लाइड कर रहा है, ये हो गया आपका स्लाइडिंग पेयर. और टर्निंग पेयर कहाँ पे, देखिए स्लाइडिंग पेयर एक हो गया यहाँ पे, एक स्लाइडिंग पेयर. और टर्निंग पेयर कहाँ कहाँ हुआ, एक यहाँ पे टर्निंग पेयर, एक यहाँ पे टर्निंग पेयर, एक यहाँ पे टर्निंग पेयर. मतलब एक स्लाइडिंग पेयर और तीन टर्निंग पेयर होता है. और अगर उसमें कनेक्टिंग रॉड को हम लोग फिक्स करते हैं तो आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बढ़ता है. जैसे कभी कभी आप लोग अगर सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो आपका कंप्रेशर बनता है, बहुत सारा चीज है. तो इसमें कनेक्टिंग रॉड को हम लोग फिक्स किया, ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बना है. इसमें बीटा को आपको बता ही दिया. तो हम लोग C1 C2 का वैल्यू निकालते हैं. C1 C2 का 2C1 हो जाएगा. तो 2C1 इक्वल टू एंगल ऑफ ट्रायंगल C1M एंड O2 में देखिए. तो C1M O2 में देखिए, C1M O2 ट्रायंगल में cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू होगा C1M बाई C1 O2.
फिर यहाँ से C1m का वैल्यू हो जाएगा 2 cos अल्फा इंटू C1O2, यहाँ से यहाँ वैल्यू लिखा। उसके बाद फिर से अगेन अल्फा 2 ये वाला एंगल है, अल्फा 2 यहाँ से निकले, अल्फा 2 का होगा क्या O2B1 बाई O1O2, O1B1 बाई O1O2। तो O1B1 क्या है आपको बताया था, क्रैंक है, यहाँ पर क्रैंक हो गया। ये क्या कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, ये क्या स्लॉटेड लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकल गया क्या 2 इंटू क्रैंक इंटू स्लॉटेड लेंथ बाई कनेक्टिंग रॉड। तो ये आपका LOS निकल गया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंगल स्लाइडर का गेट में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपका यूनिवर्सिटी के, हम इसका प्रूफ में भी दे सकता है। तो दोनों फिगर बना देना और ये सब निकाल देना और डिस्कस कर देना कैसे कैसे क्या होता है कौन सा, बस यही था। और डिटेल्स में देखने के लिए आप इसको यही याद रखना आपको कि इसमें एक स्लाइडिंग पेयर है, 3 टर्निंग पेयर है, जिसमें कि कनेक्टिंग रॉड को हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है। चलिए थैंक यू, आई थिंक आपको समझ में आ गया। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।